हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद तलीमा। अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर, एमए इंग्लिश, बीए इंग्लिश या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसी लिटरेरी टर्म्स हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग, पर्पस और यूज़ बिल्कुल अलग होता है। इन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि प्रोलॉग, एपिलॉग, प्रीफेस, फॉरवर्ड। तो हम शुरू करेंगे प्रोलॉग से। जैसे कि हम प्रोलॉग के बारे में बात करते हैं तो प्रोलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है। ठीक है, ये मेन स्टोरी शुरू होने से पहले आता है और रीडर्स या ऑडियंस को बैकग्राउंड, थीम, सेटिंग या अपकमिंग इवेंट्स का इंट्रोडक्शन देता है। इसका पर्पस होता है ऑडियंस को स्टोरी के लिए प्रिपेयर करना। जैसे एपिक, ड्रामा, नॉवल में जो प्रोलॉग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखेंगे एपिलॉग। अब एपिलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क जैसे नॉवल, ड्रामा, एपिक या स्टोरी का लास्ट सेक्शन होता है। ठीक है, ये मेन स्टोरी ख़त्म होने के बाद आता है। इसका काम होता है कहानी का एंड दिखाना होता है। ठीक है, कैरेक्टर का फ्यूचर बताना। जैसे कभी कभार किसी स्टोरी में हीरो विलन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद राइटर लिखता है 10 years later द हीरो बिकम किंग एंड रूल द किंगडम पीसफुली। ठीक है, यही जो पार्ट होता है वो एपिलॉग होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? बुक के मेन टेक्स्ट से पहले राइटर द्वारा लिखा गया जो इंट्रोडक्टरी नोट होता है, जैसे उसने यह पुस्तक क्यों लिखी, बुक का पर्पस क्या है, रीडर बुक से क्या सीख सकते हैं, बुक लिखते वक्त किन लोगों का सहयोग मिला। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर पर एक बुक लिखें। ठीक है, स्टोरी से पहले लिखता है This book has been written to help students prepare for UGC NET. I hope it will make difficult literary concept easy to understand. यही प्रीफेस है। यही क्या है? ये प्रीफेस है। अब नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। फॉरवर्ड जो होता है वो भी इंट्रोडक्टरी सेक्शन ही होता है बुक का, लेकिन ये ऑर्थर नहीं लिखता है, ये कोई दूसरा पर्सन लिखता है। जैसे कोई प्रसिद्ध, कोई फेमस लेखक, कोई स्कॉलर, ठीक है, कोई एक्सपर्ट लिखता है, कोई प्रोफेसर या उस विषय का जो रिसर्चर है वो बताता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है जो बुक है उसके बारे में अच्छा बोलना, मतलब प्रशंसा करना। जो ऑथर है उसका इंट्रोडक्शन देना, जो रीडर है उसको बताना कि ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए या क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, और इस बुक का इम्पोर्टेंस को बताना। Let's see the differences between forward and preface. ठीक है, जो फॉरवर्ड होता है वो किसी और पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और प्रीफेस जो होता है वो ऑथर खुद लिखता है, और फॉरवर्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑथर और उनके बुक को। ठीक है, और प्रीफेस में एक्सप्लेन किया जाता है बुक के बारे में, क्या कि ऑथर क्या लिख रहा है, ठीक है, बुक कैसे लिखे हैं। फिर फॉरवर्ड में वो बुक को रिकमेंड करता है किसी को कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और प्रीफेस में ऑथर क्या लिखता है कि बुक्स का पर्पस क्या है, लिखने का क्या पर्पस है। होप आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो कंटेंट। थैंक यू।